भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीवीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है, और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्त। जी नमस्कार। खास कार्यक्रम संयोग नहीं प्रयोग है। जी हाँ, ये संयोग नहीं हो सकता है, ये प्रयोग हो सकता है। और प्रयोग हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम पर अगर आप ध्यान दें तो जिस समय आरजेडी और जदयू में नजदीकी की खबर आ रही थी कि किसी भी समय गठबंधन टूट सकता है, नीतीश और तेजस्वी एक साथ आ सकते हैं, ठीक उसी दौरान 27 जुलाई को भोला यादव की गिरफ्तारी होती है। भोला यादव और लालू परिवार का क्या रिश्ता है आप समझ सकते हैं। और गिरफ्तारी की वजह क्या थी? बस जमीन के बदले नौकरी मामले में, जो उस दौर में, जिस दौर में यूपीए की सरकार थी, उस दौर में ये मामला, मतलब कितने वर्ष हो गए, उतने वर्ष पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी होती है। मामला वहीं खत्म नहीं होता है। गोपालगंज में भी लालू यादव के रिश्तेदार के घर के यहाँ छापेमारी होती है। फिर जो रेलवे से नौकरी जिनको मिला था उनके यहाँ छापेमारी होती है। लेकिन जो कदम आगे बढ़ गया था बिहार में, नीतीश और लालू के बीच जो गठबंधन की बात जो आगे बढ़ गई थी, वो इसके बावजूद भी नहीं रुका। 9 तारीख को सरकार गिर जाती है, 9 अगस्त को। 10 अगस्त को सरकार शपथ लेती है, और जिस दिन सरकार विश्वास मत हासिल करने जा रही है, 24 अगस्त, याद करिए, ठीक उसी दिन राजद के आधे दर्जन नेता, मतलब 6 नेताओं के यहाँ सीबीआई का रेड होता है। सुनील सिंह विधान परिषद के यहाँ रेड होता है। दो इनके सांसद हैं, करीम जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं वो, और एक मधुबनी से, मतलब 3, एक विधान पार्षद, 2 सांसद के यहाँ, 2 पूर्व विधान पार्षद और बालू कारोबारी जो भी राजद परिवार से के नज़दीकी थे या जिनका आर्थिक आदान प्रदान की बात सोची जा सकती थी, उनके यहाँ ठीक उसी दिन छापेमारी होती है जिस दिन सरकार सदन में विश्वास मत हासिल करता है। ये संयोग हो सकता है क्या? बात यही नहीं खत्म हुई, बात उससे भी आगे बढ़ी। जब ललन सिंह के काफ़ी करीबी, अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, ललन सिंह के काफ़ी करीबी माने जाने वाले गब्बू सिंह के यहाँ रेड हुआ, और वो रेड एक दिन नहीं, 1 सप्ताह तक वो रेड चलता रहा। और पूरे देश में गब्बू सिंह और गब्बू सिंह के जुड़े हुए काम में जो भी सप्लायर थे, लगभग 40 ऐसे लोगों के यहाँ छापेमारी हुई जिनका गब्बू सिंह से रिश्ता था। और आज राजद के जो मंत्री हैं समीर महासेठ, मधुबनी से विधायक हैं, उनके रिश्तेदार के यहाँ कहें या उन्हीं के यहाँ छापेमारी हुई है। तो ये संयोग नहीं हो सकता। हम संयोग नहीं हो सकता हम इसलिए कहते हैं, भोला यादव की गिरफ्तारी हुई, बात ठीक है, उनकी जो भी संलिप्तता रही हो, कोर्ट उनको जमानत पर छोड़ दिया। लेकिन सुनील सिंह के यहाँ छापेमारी हुई, 2 सांसद के यहाँ छापेमारी हुई, 2 पूर्व विधान पार्षद के यहाँ छापेमारी हुई, बालू कारोबारी के यहाँ छापेमारी हुई। ये हम 24 अगस्त की बात करते हैं, और आज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने हो गए। इनके यहाँ से क्या निकला या क्या हाथ लगा आज तक पता नहीं है। सीबीआई किस उद्देश्य से छापेमारी की थी? क्योंकि जिस दौर में रेलवे में नौकरी को लेकर घोटाला हुआ था, उस दौर में ये तीनों राजनीति में कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं थे। ये तो लोजपा में थे, करीम तो लोजपा के में थे, हाल के दिनों में वो आरजेडी में शामिल हुए हैं। 2010 के बाद मधुबनी के जो
पहले विधायक थे इनके, अब अभी राज्यसभा सांसद हैं। 2010 के बाद वो पार्टी में राजनीतिक जीवन में उनकी शुरुआत हुई है। सुनील सिंह का भी लगभग वही स्थिति है। 2015 के बाद सुनील सिंह की वो छवि बनी है लालू परिवार के करीब होने का। तो 2003-4 में जो घटना घटी उस मामले में इन लोगों की संलिप्तता कैसे हो सकती है? ये संयोग है या प्रयोग है? ये संयोग हो ही नहीं सकता है। अब आगे बढ़िए, गब्बू सिंह के यहाँ छापेमारी। गब्बू सिंह का ललन सिंह से रिश्ता है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से रिश्ता है, हर कोई जानता है। गब्बू सिंह के यहाँ छापेमारी हुई, 1 सप्ताह तक छापेमारी हुई। क्या निकला आज तक किसी को पता नहीं है। और आज समीर महासेठ के और उनके रिश्तेदार के यहाँ छापेमारी हो रही है। तो ये अगर भ्रष्ट हैं जो प्रधानमंत्री कह गए, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको सुनाया कि डरना नहीं है, मनोबल नहीं गिरना है, हम आपके साथ हैं, जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो क्या यही एक्शन है? सवाल उठना लाजमी है। और ऐसे में अगर विपक्ष सवाल करता है तो जवाब तो देना पड़ेगा एजेंसी को भी, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री बदलेंगे, नए आएंगे, जब भी होगा ये तो बदलाव शाश्वत नियम है। जो आया है उसको जाना है, यही सत्य है। आएगा कौन ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो आया है वो जाएगा, ये सत्य है। लेकिन जिस तरीके का इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग हो रहा है, कहा जा सकता है कि ये दुरुपयोग है सीधे तौर पे, तो उस सिस्टम के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी तो सरकार के साथ नहीं बदल जाते हैं। सरकारें बदलती हैं लेकिन व्यवस्थाएं और पदाधिकारी तो वही रहते हैं। तो ऐसे अधिकारियों के साथ देश के लोग कैसे खड़े होंगे? जब आप सरकार के साथ खड़े, आप क्या शपथ लेते हैं कि हम कानून के साथ रहेंगे, हम संविधान के साथ रहेंगे, लेकिन आप एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी ऐसी लग रही है जैसे आप सरकार के साथ खड़े हैं। कितने दिनों तक ये चलेगा? अगर भ्रष्ट है तो कार्रवाई करिए, मीडिया भी आपके साथ खड़ी रहेगी और होनी भी चाहिए, ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब सवाल है कि एक ही विपक्ष के लोगों पर ही अगर लगातार छापामारी होता रहा तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है। जब से ये सरकार, जब तक बीजेपी और जदयू साथ में थी, किसी जदयू नेता के यहाँ छापेमारी नहीं हुई। गब्बू सिंह पहले से आइडेंटिफाई था कि वो ललन सिंह के आदमी है, और जिस तरीके से उनका कारोबार है वो कारोबार संदेह के घेरे में है, इससे में कोई दो राय नहीं है। एक बस स्टैंड की कीपिंग करने वाला आदमी अगर 1000 करोड़ का आदमी आज की तारीख में बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन आखिर निकला क्या? इतने बड़े स्तर पर छापेमारी हुई तो फिर निकला क्या? तो ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। और इस प्रयोग के सहारे विपक्ष की सरकार को आप गिराना चाहती हैं या कमजोर करना चाहती हैं, ये चर्चा अक्सर आम है।